है ना, जि, जिस जिसमें ऐसे अब होगा कि जी मैं अब सबसे पहले है ना हमने करना था है ना जैम तो इंस्टॉल करना था अपने अब ना हो सी में आ गए, ठीक है। फिर एक कब हमने कंपोजर डाउनलोड करके है ना उसे है ना वो इंस्टॉल किया था। और फिर उसके बाद मैंने आपको अब बताया था कि जी आपने है ना जैप में आकर कर हो पीएचपी का है ना फोल्डर, और इसमें आपने अब एक फाइल है पीएचपी है ना डॉट है ना इन की फाइल। तो जी इसको आपने है ना सबलाइम के साथ ओपन कर लेना है, और आपने अब इधर है ना सर्च करना है एक्सटेंशन इक्वल टू जिप। ये अब बेसिकली है ना करती क्या है कि आप जब भी अपना है ना लारावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं तो जी उसमें अब है ना कुछ पैकेजेस आपके है ना जिप फाइल में अब डाउनलोड होते हैं, ठीक है। तो वो अब जब है ना डाउनलोड होते हैं ना तो फिर आपके अब हो एक्सट्रैक्ट की अब अगर है ना एक्सटेंशन इधर से है ना इनेबल पर नहीं होगी तो फिर आपके अब प्रोजेक्ट के है ना मॉड्यूल एक्सक्यूज मी इधर सर, नहीं बनेंगे। हाँ जी जी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा स्क्रीन अच्छा, शेयर नहीं आपने ऑन एक की। मिनट, सॉरी सॉरी। अच्छा जी। अच्छा, मैंने आपको अब है ना बता रहा था कि जी अब इसमें ऐसे था कि आप लोग है ना जैप में आकर पीएचपी के है ना फोल्डर में आके फिर आप एक है ना पीएचपी अब है ना डॉट हो इन्हीं के अब हो अपने नेम की है ना फाइल को अब एडिट करेंगे विद है ना सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आपने अब है ना सर्च करना होगा जी है ना एक्सटेंशन इक्वल टू सिप। तो ये अब इसके है ना पहले आ रहा होता है जी सेमी कॉलन। सेमी है ना कॉलन का अब होता है मतलब कि आपकी अब है ना ये वाली एक्सटेंशन कमेंट हुई हुई है। तो आप इसे अब है ना हो अनकमेंट करके फाइल को आपने है ना सेव करना है। फिर उसके बाद बाद अब हमने है ना करना क्या है कि जी हमने अब खोली है एक है ना लारावेल की वेबसाइट। ये पहले भी ओपन है इधर, वो मैं अभी अभी इसके बारे ही और रीड आउट कर रहा था। अच्छा जी, तो अब इसमें आके कि अब हमने अब एक है ना कमांड है कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट है ना लारावेल स्लैश लारावेल, और इस है ना हो इसके बाद आपने अब ना हो अपने अब प्रोजेक्ट का जो भी रख रहे हैं ना तो वो आप रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कैसे कि मैं अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में आगे लारावेल में आता हूँ, और इधर मैं अब सीएमडी ओपन करता हूँ। और यहाँ पर अब क्या करना है मैंने कि ये कंपोजर है ना लारावेल लारावेल को मैंने अब कॉपी किया, पेस्ट किया, और है ना हो अब स्पेस देकर मैंने अब इधर लिखा ई कॉमर्स। ये अब मेरा प्रोजेक्ट है, तो मैं इसे एंटर करूंगा। तो ये अब प्रॉपरली सारे है ना मॉड्यूल्स है ना इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। जब तक है ना ये अब है ना हो रहे हैं इंस्टॉल, तो जी अब मैं बात करता हूँ अपने है ना एक प्रीवियस प्रोजेक्ट के बारे में। मैं अब है ना जो कि अब मैंने पिछली क्लास में पहले से ही है ना इंस्टॉल किया हुआ था। तो मैं अब इधर आता हूँ, और इसमें आके मैं सीएमडी ओपन करके है ना इसको मैं अब कोड डॉट की कमांड से है ना वीएस कोड में ओपन कर लूंगा। अच्छा जी, ये अब हो गया मेरा प्रोजेक्ट है ना ओपन हो गया। और इसमें अब मेरी ऐप की
मतलब मेरे है ना प्रोजेक्ट के अब सारे फोल्डर्स आ रहे हैं। ये अब है ना सारे अब फोल्डर्स का कुछ ना कुछ है ना मकसद है। किसी में अब है ना क्या रखा हुआ है, किसी में अब वो फ्रंट एंड रखा हुआ है, किसी में पब्लिक की फाइलें रखी हुई है, किसी में है ना डेटाबेस रखी हुई है। ये अब फैक्ट्रीज और है ना माइग्रेशन सीडर्स वगैरह, ये अब एक है ना बड़ी अच्छी अच्छी चीज सब है। वैसे अब इसके है ना बारे में आपको अब मैं बताऊंगा आगे। ठीक है। फिर अब रिसोर्सेज है, रूट्स है बेसिकली इसमें। ठीक है। कि जी आप इधर अब आप है ना देखे, अब रूट है ना दो किस्म के आ रहे हैं बेसिकली। हाँ, जो अब है ना बेसिक है यानी कि पहला है वो API.php। यहाँ पे आप अपनी अपनी जितनी एपीआईज आपने क्रिएट करनी होती है तो जी उसके आप इधर आकर रूट प्रोवाइड करती है। ठीक है। और अब हमारा सेकंड है जी web.php। ये अब आपके हर पेजेस को अब लोड करता है बेसिकली। कि जी आपके अब हर पेजेस पे HTML अगर अगर राइट आउट की हुई है तो ये अब उसको है ना मॉडिफाई करके उसका एक और रूट रूट अब क्रिएट हो जाता है इसमें। तो वो अब कैसे बढ़ेगा तो वो भी आगे अब हमें बताऊंगा क्या। ठीक है। फिर अब एक किसका है ना स्टोरेज का फोल्डर है। तो तो अब इस में आप लोग है ना अपनी सारी अब आपने अब हमारा जितनी फाइलें भी अब वो अपलोड वगैरह करवाई होती है तो वो अपलोड होके आपके है ना स्टोरेज के फोल्डर में आती। फिर आप इसकी प्रॉपर है ना टेस्टिंग वगैरह करवा सकते हो, फीचर ऐड है ना यूनिट टेस्टिंग वगैरह सब कुछ होगा। अच्छा जी। तो अब इस समय जो है ना मेन काम है कि ये अब वर्किंग कैसे करती है। तो इसके लिए अब मैं है ना क्या करता हूँ कि पेज ओपन करता हूँ। तो और आपको अब मैं है ना पेज में सारा वर्क फ्लो बताऊंगा इसका। बेसिकली अब लारावेल जो है वो अब MVC फ्रेमवर्क है। MVC यहाँ पे अब तीन आ रही है चीजें। पहला है वो M, सेकंड V एंड C। अच्छा जी। अब है ना ये बेसिकली PHP का फ्रेमवर्क का है। ठीक है। तो अब इसमें है ना होता क्या है कि जी जी अब PHP की फाइलों में है ना रिक्वेस्ट ऐसे आती थी कि जी आपकी अब फाइल फर्ज कर इंडेक्स इंडेक्स डॉट PHP के नेम की। ठीक है। तो ये अब क्या था कि जी आपकी अब है ना रिक्वेस्ट सीधी आती थी है ना इस वाली फाइल पे है ना। लेकिन अब है ना लारावेल ने फ्रेमवर्क ने सारा फ्लो ही हो चेंज कर दिया। कैसे। अब आपकी है ना जितनी रिक्वेस्ट आएगी वो आपकी आएगी बेसिकली है ना कंट्रोलर पे। पहले अब आता होता है आपका रूट। ठीक है। कि आपने अपनी अब फाइल का पहले एक है ना रूट क्रिएट करना होता है। ठीक है। रूट ने अब है ना देखना है कि जी जी अब रिक्वेस्ट किस के है ना अगेंस्ट आ रही है। ठीक है। रूट रूट दे आप ने है ना वो वाली रिक्वेस्ट ट्रांसफर कर देनी होती है कंट्रोलर को। जैसे आप है ना समझ ले के जी एग्रीकल्चर में अब जो कंट्रोलर है ना कंट्रोलर है ना एक सेमिटेशन है। तो जी अगर है ना किसी बच्चे का अब रिजल्ट वगैरह वगैरह मालूम मालूम करना हो तो वो अब है ना करते ते अब हम क्या है कि जी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं है ना कंट्रोलर को। कंट्रोलर आगे अब हमें उसका है ना रिप्लाई देता है कि वो अब है ना क्या उसका उसका रिजल्ट है बेसिकली।
तो तो आपकी अब है ना जितनी कोडिंग, जितनी बैकएंड की अब कोडिंग होती है, तो वो आपके है ना कंट्रोलर में सारी कोडिंग की जाती है। फिर अब हमारा कंट्रोलर अब डिसाइड करता है कि मैंने आउटपुट कैसे दे रही है। मैंने अब आउटपुट सिंपली रिस्पॉन्स पे हो दे रही है, या फिर मैंने अब एक है ना और चीज तो अब अपना शो करवानी है, व्यू। ठीक है। अगर तो अब है ना कंट्रोलर को व्यू है ना शो करवाने की जरूरत है, तो वो आप अपनी अपनी आउटपुट भेजेगा व्यू को। तो व्यू आपके हर वेब पेज पर शो हो जाएगा। ये आपका वेब पेज है ओपन हो जाएगा सर। मतलब अब हमारा जितनी रिक्वेस्ट आएगी, पहले आएगी हर रूट पे, रूट से अब आगे ये हर पास आउट होगी कंट्रोलर पे। कट कट कंट्रोलर है ना उसे अब वो है ना देखेगा कि जी मैंने अब पूरा रिकॉर्ड वगैरह तो मैंने अब फेच कर लिया बेसिकली। तो वो अब है ना मैंने अब शो कैसे करवा रहा है, तो वो उसे अब भेज देगा व्यू के अंदर। ठीक है। तो फिर आपका है ना व्यू आपके अब वेब ब्राउजर में शो हो जाएगा। अच्छा यार, अच्छा जी, अब इतनी तो आपको अब आगे होगी समझ। यहाँ पे अब हमारा थर्ड पॉइंट है जी, बॉर्डर। बॉर्डर हो करता क्या है कि ये आपके हर कंट्रोलर का, ये मैं इधर से इंडेक्स डॉट पीएचपी वाला वाला लूप कर रहा हूँ, और इधर मैं एक अपना हरा बॉर्डर क्रिएट करूंगा। तो अब इसमें इसमें अब होगा क्या। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें हरा होगा क्या कि जी अब एक हमारा हरा बॉर्डर क्रिएट होता होता है बेसिकली। बॉर्डर करता क्या है कि ये आपके हर डेटाबेस का पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। अब अगर हरा कंट्रोलर को कोई ना कोई रिकॉर्ड चाहिए होगा जी हरा हरा उसकी हरा डेटाबेस है। ठीक है। तो ये अब हमारा कंट्रोलर क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा मॉडल के पास। हाँ, मॉडल में हरा डिफाइंड होगा कि जी अब कौन सा हरा डाटा कौन से अब टेबल में पड़ा है। वो अपनी हरा डेटाबेस में से अब इसको हरा एक्सेस करके फिर अब वापस रिटर्न कर देगा जी कंट्रोलर को। ठीक है। कंट्रोलर है ना उस अब रिकॉर्ड पे आ गया फर्दर प्रोसेस करें। तो ये अब होता है बेसिकली एक हो एमवीसी फ्रेमवर्क कि आपकी अब रिक्वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है। तो ये अब हम हमारा अनहु इसके अब बारे में अब हम आगे हर देखेंगे कि जी अब हम इन हर चीजों को अपना हो वेब प्रोजेक्ट बनाने में कैसे हर यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी कोडिंग में बेसिकली। मैंने अब पहले अब इतर बात की कि जी एक पहले आ रही है रिक्वेस्ट आपका है ना, आपके अब रूट पे आ रही। रूट का हमारा मतलब है अब आप रूट तो बेशक एपीआई वाला हो रूट बना लो। ठीक है। और या फिर आप है ना वेब डॉट पीएचपी वाला रूट बनाओ। वेब वेब पे आपको अब है ना सारी एचटीएमएल सीएसएस आपकी आप है ना इसी प्रोजेक्ट में ही हो जाएगी। कहाँ होगी वो भी अब बताता हूँ। ठीक है। और है ना एपीआई पे आप वो आप है ना सिर्फ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे। फिर आपकी आप एपीआई के है ना कहाँ
कहाँ अटैच होती है। फॉर एग्जाम्पल के रिएक्ट है ना, नेटिव पे आप उस अब लगा लो बेशक, तो आप अपनी एपीआई को कहीं पर भी है ना इनेबल करवा सकते हो। फिलहाल हम बात करेंगे है ना वेब डॉट पीएचपी की। वेब डॉट वेब डॉट पीएचपी क्या करता है कि आप के अब जितने व्यूज हो आएंगे ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि ये अब एक रिसोर्सेज वाला फोल्डर है, रिसोर्सेज वाले है ना फोल्डर में आ रहा है व्यूज का एक फोल्डर। यहाँ पे आप एक है ना फाइल पड़ी हुई है वेलकम डॉट प्ले डॉट पीएचपी। ये अब होते हैं बेसिकली है ना प्ले टेम्पलेट्स। ना हुई ना हो आप इस समय आपकी HTML CSS सारी परफॉर्म हुई हुई है। मैं अब पहले अपने प्रोजेक्ट को मैंने रन करना है, तो वो अब रन करने के लिए मैं अब क्या करूंगा कि अपने फोल्डर में आऊंगा और अब इधर मैं लिखता हूँ CMD। तो ये अगर CMD, ये इस पर सर्च करने बैठ गया। यहाँ मैं लिखता हूँ CMD, एंटर करता हूँ, तो अब इधर मेरा हर CMD ओपन हो गया। मैंने अभी एक वेबसाइट खोली थी, वहां पर क्या था कि जी आपने अगर प्रोजेक्ट क्रिएट क्रिएट हो गया आपका, फिर आप आपने अपना है ना डेवलपमेंट सर्वर ऑन करना होगा। किसके साथ ही? PHP है ना आर्टिजन सर्व की कमांड के साथ। तो मैं अब इधर लिखूंगा PHP आर्टिजन सर्व। ये अब है ना तकरीबन 5 से 7 अब सेकंड है ना हो देगा, और आपका है ना सर्वर जो है आपका जो मतलब प्रोजेक्ट है उसे ऑन कर देगा। ठीक है। ये अब है ना जैसे ही ऑन हुआ, आपको अब आ गया मैसेज के है ना सर्वर इज रनिंग है ना ऑन दिस पोर्ट। ठीक है। अगर आपने अब सर्वर क्लोज करना है, फिर आप है ना कंट्रोल C की ये अपना कमांड बना लो। ठीक है। मैं आऊंगा अपने ब्राउजर में, यहाँ पर लिखता हूँ है ना लोकल होस्ट 8000। ये अब बेसिकली मेरे पास आएगा एक है ना वेलकम का व्यू आ रहा है। ये वाला का भाड़ा मेरा पहला व्यू है, ये वाला। इसका है ना रूट क्या है? स्लैश। स्लैश आपके अब है ना मेन रूट को अब शो करता है। स्लैश पे आपने अब है ना कोई और व्यू भी अगर अब शो करवाना है, तो आप इधर इधर अब क्या करो कि आप है ना व्यूज में आओ, और इधर आप एक न्यू फाइल क्रिएट करो, जिसका आप कुछ भी नेम रख दे, मतलब home.blade.php। ये इधर आएगा ब्लेड। ठीक है, हो एंटर करें, और इसमें आप लिख दें जी H1 पे शेहरा। ठीक है। मैं इसे अब है ना सेव करता हूँ, और यहाँ पर अब ना हो अगर मैंने अब है ना व्यू में अपने अब व्यू का नाम देना है, तो मैंने अब कंप्लीट उसका है ना नेम बिल्कुल भी नहीं देना। यहाँ पर अब है ना मैं लिखूंगा अब इसका पहले वाला ही करेक्टर क्या है जी? होम। ठीक है। मैं आता हूँ अपने ब्राउजर पे, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो अब मेरा है ना मेन रूट हो आ रहा है जो, वो अब आ रहा है ना होम का रूट। ठीक है। फिर अगर अब मैं इधर जाता हूँ, जहाँ मैं अब लिख देता हूँ होम, यहाँ पर अब एक और मैं है ना फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नेम है अबाउट।
डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। यहाँ पर जी h1 अबाउट अस सेव किया। और इधर अब मैंने करना क्या है कि एक और रूट क्रिएट करना है। रूट गेट, ठीक है। और इसमें मैंने अब क्या क्या लिखना है कि मेरा अब सेकंड पेज क्या है, अबाउट, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ अबाउट। और इसमें अब है ना मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा, है ना, अनोनिमस फंक्शन होता है बेसिकली ये। और इसमें मैंने अब करना क्या है कि अपना जो रिटर्न कर दिया व्यू। और मैंने अपने है ना व्यू में अपनी अब फाइल का नेम पेश कर देना, अबाउट टेक्स्ट। ये अब मेरा सेकंड व्यू क्रिएट हो चुका है बेसिकली। ये अब पहला व्यू था और ये वाला मेरा है ना सेकंड रूट है। मैं अपने ब्राउजर पे आऊंगा और इधर आकर स्लैश अबाउट, तो मेरा क्या होगा जी, सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। क्या कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड एरर, मेरा तो क्या रहा कि ठीक है। यहाँ पर क्या एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, रिटर्न व्यू। सेमीकोलन नहीं लगाया सर। ना हो कहाँ पे। लाइन नंबर ओ 23 में सॉरी एंड पे। सॉरी सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसे अब मैं है ना सेव करता हूँ। यहाँ पर आके देखूंगा तो मेरा है ना अबाउट अस का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये अब है ना था कि ये अगर मैंने अब सीधा सीधा अपना है ना व्यू हटाना करवाना है, ठीक है। कोई अब इस समय है ना फंक्शनैलिटी होनी यानी कुछ भी नहीं आ रहा। ये अब था सिंपल तरीका। मैं अब है ना चाहता हूं कि जी अगर है ना कोई भी अब आदमी अब कोई भी है ना यूजर अगर अब एक है ना रूट में अब लिखे कि मैंने जी आपकी है ना वेबसाइट पर है ना लॉगिन होना है, ठीक है। तो वो अब है ना क्या करे कि जी अब पहले पहले उसे आए वो लेके एक कंट्रोलर पे, ठीक है। कंट्रोलर से फिर है ना व्यू पे आए बेसिकली। तो अब उसके लिए मैं है ना क्या करता हूँ कि इधर अब एक और व्यू क्रिएट करता हूँ जिसका नेम है ना लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। और इसमें मैं है ना अपने पेज का लिख देता हूँ नेम h1। और इधर मैंने लिख दिया जी लॉगिन टू दी वेबसाइट, सेव किया। तो अब मैंने है ना पहले अब रिक्वेस्ट जो है सेंड करवानी है अपने है ना कंट्रोलर पे। तो मैं तुम तो अब हम बात करते हैं कि जी मेरा है ना कंट्रोलर अब कहाँ होगा। मैं ऐप वाला है ना फोल्डर ओपन करूंगा जहाँ पे HTTP और है ना ये वाला मेरा अब कंट्रोलर्स का फोल्डर पड़ा है, ठीक है। तो मैंने अब करना क्या है, सबसे पहले मैं अपना कंट्रोलर क्रिएट करूंगा। तो मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ और इधर है ना बेसिक्स में आके अब ये है कंट्रोलर। और यहाँ से अब मैंने मैंने कंट्रोलर वाली कमांड देख लेनी। ये अब वेबसाइट का ना हो इस ये बता रहा हूँ कि जी अगर आपको अब कमांड भूल जाए, ठीक है, फिर आपने अब इसको है ना ऐसे परफॉर्म करना है, ठीक है। मैं अब इधर अपना टर्मिनल है ना ओपन करूंगा। और इसमें अब मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर। और
फिर आगे अब है इसके कंट्रोलर का नेम आ जाएगा। तो मैं इधर लिख देता हूँ उसका नेम यूजर कंट्रोल। मैंने एंटर किया तो मेरा अब एक आ गया जी मैसेज के क्रिएटेड सक्सेसफुली। कंट्रोलर में आता हूँ तो अब इधर मेरा कंट्रोलर शो हो रहा है। ठीक हो गया। तो मैं अब करता क्या हूँ कि जी है ना, इसका पहले अब एक एक मैं अब रूट बना लूंगा। रूट अब मैंने अब कैसे बनाना है, वैसे ही रूट का कीवर्ड। और इसके बाद मैंने अब लिखा इधर है ना गेट। और है ना गेट में सबसे पहले मैंने अब बताना है फाइल का है ना रूट का नाम क्या होता है। और इसमें अब लिखा मैंने है ना लॉगिन। और फिर अब कोमा लगाकर मैंने अब क्या करना है कि एक है ना टेस्ट ना हो मेरा अब जो अब कंट्रोलर था। मेरे अब कंट्रोलर का नेम है यूजर कंट्रोलर। यूजर कंट्रोलर। और उसके आगे अल्फा। और फिर अब इसमें एक मैंने फंक्शन क्रिएट करना है पहले। फंक्शन लॉगिन। और ये और मैं आऊंगा अपनी अब वेब में और इधर आकर मैंने अपने फंक्शन का नेम राइट डाउन कर दें। ये अब एक है ना मेरा क्या हो गया जी है ना लॉगिन का रूट जो है क्रिएट हो गया। मैं अपने फंक्शन में क्या क्या लिखता हूँ, रिटर्न व्यू। और आगे मैंने अपने व्यू का लिख देना है नेम। क्या नेम है जी मेरे व्यू का, लॉगिन। और इसके बाद सेमीकोलन से मैंने स्टेटमेंट एंड करना। ठीक है। ये अब मैं आऊंगा अपने ब्राउजर पे है ना, और इधर आकर रिफ्रेश करूंगा तो ये अब मुझे है ना लॉगिन का व्यू शो करवा देगा। क्या हो गया। अच्छा ये कह रहा है ये कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन गेट। इसका जो इधर हम देख लेते हैं कि इसका हमने अगर रूट बनाना हो तो वो हम कैसे बनाते हैं। वहां से यू हैव रिटन अ क्लास मेथड यू मे डिफाइन। अच्छा इसको अब हम बनाते हैं। ये अब कहता है कि पहले आपने अपने है ना वेब में आके कंट्रोलर को है ना इंपोर्ट करना है। ये अब है ना लारावेल वेल 10 में आया बेसिकली मेथड। ठीक है। और इधर से आपने अब एक है ना रूल डिफाइन करना है। ये देखिए यहाँ पे अब पहले मैंने अपने अपने रूट का नेम लिखना है क्या है जी, लॉगिन। और है ना यूजर कंट्रोलर में मेरा अब फंक्शन क्या है लॉगिन का, तो वो अब मैंने इधर बता देना। ठीक है। सेव करता हूँ। यहाँ पर आता हूँ। अच्छा जी कह रहा है लॉगिन का उसे व्यू नहीं मिल रहा। हालांकि व्यू तो बना हुआ है रिसोर्सेज में लॉगिन डॉट। सॉरी ये मैंने ना इसके स्पेलिंग गलत लिख दिए थे ब्लेडेड। तो ये भी अब इस है ना वजह से भी अब इशू कर देता होता है। ये देख। ठीक है। तो मेरा अब है ना ये अब आया ना जो व्यू अब ये आया है मेरे है ना कंट्रोलर के थ्रू आया है। ठीक है। तो ये थी आज की अब हमारी है ना बेसिक की क्लास के जी। अब हमने है ना देखा इसमें कि अब हमने रूट कैसे डिफाइन करने। साथ अब हमने है ना
उन रूट्स को अब है ना यूज हो कंट्रोलर के थ्रू अब है ना एक्सेस किया। और फिर इसके बाद हमने अपने है ना व्यूज देखे कि अब हमने अपने व्यूज वगैरह कैसे क्रिएट करने। ठीक है, क्रिएट करने के बाद है ना उन्हें अब कंट्रोलर से कैसे ये अपना एक्सेस करना। तो तो अब ये था इसका एक ब्रीफ सा हो इंट्रोडक्शन। तो जी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ ले अभी।